हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा में सॉर्ट असेंडिंग या सॉर्ट डिसेंडिंग कैसे करते हैं उसको यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक डेटा तैयार कर रखा है जो कि आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा। अ, जैसे कि ये डेटा है हमारा। अब इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, जैसे बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम आपको डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाते हैं। तो इसके लिए डेटा पे जाओगे, डेटा में सॉर्ट डिसेंडिंग लिखा हुआ है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले देखिए वेस्ट के रिकॉर्ड आ रहे हैं, फिर साउथ के आ रहे हैं, फिर नॉर्थ के आ रहे हैं, फिर ईस्ट के आ रहे हैं, यानी कि नॉन अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ रही है, यानी कि ये जेड टू ए ऑप्शन से चल रहे हैं। अगर इसी को असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक कर दोगे। तो सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे आपको रिकॉर्ड पहले ईस्ट के दिखाई दे रहे हैं, फिर नॉर्थ के दिखाई दे रहे हैं, फिर साउथ के दिखाई दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे वेस्ट के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सॉर्टिंग हो रही है वो पहली फील्ड के हिसाब से हो रही है। तो इसमें अगर आप यहाँ पे डिसेंडिंग करते हो तो यहाँ पे जेड टू ए के हिसाब से रिकॉर्ड दिखाई देंगे। अगर आप सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ए टू जेड के हिसाब से रिकॉर्ड दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेटा में ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ए से जेड तक या जेड से ए तक। तो जेड से ए का मतलब है डिसेंडिंग और ए से जेड का मतलब है सॉर्ट असेंडिंग। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिल्टर। तो ऑटो फिल्टर क्या होता है इसको भी समझते हैं। यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे देखिए आपको यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। इसमें जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। अब जैसे मान लिया कि हमको इसमें से खाली ईस्ट और नॉर्थ के रिकॉर्ड चाहिए, तो हमने यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ को सिलेक्ट कर लिया। देन आप ओके करोगे तो ओके करते देखो यहाँ पे आपको ईस्ट और नॉर्थ के ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, बाकी रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर फिर से आप सभी रिकॉर्ड चाहते हैं तो आप यहाँ पे ओके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और ओके करेंगे। देखिए ओके करते सभी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे वापस दिखाई दे रहे होंगे। अब इसी तरह से अगर प्रोडक्ट में भी यही चीज़ करनी है कि हम मान लिया कि हमको डीवीडी और प्रिंटर के रिकॉर्ड चाहिए, बाकी रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो आपने डीवीडी और प्रिंटर को सेलेक्ट कर लिया और बाकी को डिससेलेक्ट कर लिया, तो देखिए यहाँ पे आपको डीवीडी और प्रिंटर के ही रिकॉर्ड दिखाई देंगे। अब इसको भी हम यहाँ पे ऑल कर लेते हैं, बाकी फिर से वापस सभी रिकॉर्ड आ गए। अब सिटी में जाते हैं, सिटी में भी यही ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। मान लिया कि हमको यहाँ पे कानपुर और मुंबई का रिकॉर्ड चाहिए, बाकी कोई भी रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे कानपुर और मुंबई चूज कर लिया। तो आप देखो यहाँ पे कानपुर और मुंबई के ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, बाकी रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर से हम यहाँ पे ऑल कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं सेल्स पे। सेल्स में इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, यहाँ पे टॉप 10 लिखा हुआ है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे खाली वही रिकॉर्ड दिखाई देंगे जो कि हमारे टॉप 10 है। अब चूंकि यहाँ पे मेरे पास हमने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं बनाए थे, तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक तरह से पूरे के पूरे रिकॉर्ड करीब करीब दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ईस्ट के 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, नॉर्थ के 3 आ रहे हैं, साउथ के 3 आ रहे हैं, और वेस्ट के यहाँ पे 3 आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम जाते हैं और फिर से ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे सभी रिकॉर्ड वैसे ही आ रहे हैं। अब अगर ये जैसे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, इसको हटाना है तो आप डेटा पे जाओगे और इस ऑटो फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। तो ऑटो फिल्टर पे क्लिक करते देखिए आपके सामने सभी रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो होपफुली आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा कि डेटा में सॉर्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग कैसे करते हैं। असेंडिंग मतलब है अल्फाबेटिक ऑर्डर में और डिसेंडिंग मतलब है नॉन अल्फाबेटिक ऑर्डर में। और ऑटो फिल्टर से क्या है कि हमको जो जो रिकॉर्ड चाहिए हम उसके हिसाब से इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो, बंदी हो गई तो